टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ने का डर। ये देखिए, ब्रेक करिए ब्रिटेन। ब्रिटिश एयरवेज ने कैंसिल की दुबई की सभी उड़ानें। कतर की उड़ानों पर भी ब्रिटिश एयरवेज का ब्रेक। हीथ्रो से दुबई जा रहे विमानों की ज्यूरिक में इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट कैंसिल होने से दुबई में फंसे 1000 से अधिक यात्री। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट में जंग का और दायरा बढ़ने का डर। ये देखिए, ब्रिटिश एयरवेज ने कैंसिल की दुबई की सभी उड़ानें। कतर की उड़ानों पर ब्रिटिश एयरवेज का ब्रेक। हीथ्रो से दुबई जा रहे विमान की म्यूनिक में इमरजेंसी लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधा आइए, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट पर ब्रिटेन का बेस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमलों को लेकर ब्रिटिश सेना को किया गया सतर्क। बड़ी खबर। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली का दावा। ईरान पर अमेरिकी बमबारी के बाद जारी अलर्ट। ब्रिटेन को ईरान के ड्रोन हमले का खौफ। यह बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और इसके पहले वाली ब्रेकिंग भी बगल में दिखाइएगा। ब्रिटेन जो है वो हाई अलर्ट पर हो गया है। उसने अपने बेसिस को हाई अलर्ट पर कर दिया है। उसने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके फ्लोर पर और विजय डिस्कशन होगा 4 ब्रेकिंग के ऊपर। आइए जरा फ्लोर पर आइए, बड़ी जानकारी मैं आपको देख रहा हूं। ये देखिए जरा, ईरान पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर ब्रिटेन। इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर बमबारी के बाद रेड अलर्ट पर ब्रिटेन के सभी सैन्य अड्डे। बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में तैनात ब्रिटिश बलों को सतर्क किया गया। ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट बेस पर ईरान के ड्रोन हमले की आशंका। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने उच्चतम स्तर की सुरक्षा का अलर्ट किया है। ब्रिटेन के सैन्य बेस इराक, सीरिया और साइप्रस में मौजूद है। यूएई, कतर और बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों में भी ब्रिटिश बेस है। यह बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। चारों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए विजय। पहले चारों ब्रेकिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये सीधे चलिए, यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे खास मेहमान प्रोफेसर राजन सर। राजन सर, वेरी क्विक टेक। देख रहे हैं आप, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हाई अलर्ट पर हैं। चिंताजनक तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। दे आर एक्चुअली वरिड। सर, ये वही ईरान है जिसको इराक नहीं हरा पाया। और मैं हिस्टोरियन एक फिगर का नाम भूल रहा हूं, क्योंकि ईरान की जो स्ट्रैटेजिक पोजिशन है वो बड़ी अजीब है। एक तरफ से पहाड़ है, एक तरफ से दलदल है, एक तरफ समंदर है। और जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतारेंगे, आप ईरान को कॉन्कर नहीं कर सकते। लिबिया आप उनको बना नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर इतना जबरदस्त रिजुविनेट होने की शक्ति होती है। और मैं आई एम नॉट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। क्या करेंगे ये सर? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑब्जेक्टिव है वो धीरे धीरे बदलते जा रहा है। अभी तक वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी को कम करेंगे। लेकिन अभी जो अमेरिकन और इजरायली ऑब्जेक्टिव है वो, और ट्रंप आज ट्वीट भी कर चुके हैं कि रेजिम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला कि रेजिम चेंज तब तक नहीं हो सकता वहाँ पे जब तक कि थल सेना को वहाँ पे इजरायल और अमेरिका नहीं भेजे। और थल सेना को भेजने के लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है और इजरायल भी नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऐसे दलदल में फंस जाएंगे कि उनको वहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता है। आपने देखा कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका किस ढंग से 20-20 साल। मुझे याद आ गया वो फिगर, मैंने आपसे बात करते में वो गूगल कर लिया दर्शकों की जानकारी के लिए। 1219 से लेके 1221 के बीच में ईरान के ऊपर सबसे बड़ी जंग अभी तक छेड़ी अगर किसी ने तो एक चंगेज खान था और एक था सद्दाम हुसैन। जब खोमेनी आए थे उसके कुछ ही सालों के बाद सद्दाम हुसैन ने वो जो करीब 8 से 10 साल का युद्ध लड़ा था सर। जी जी बिल्कुल। आप ये ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, एक पावरफुल स्टेट है। उसके आप 1-2 लीडर या मिलिट्री को ख़त्म करके आप ये नहीं समझिए कि उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। नेशनलिज्म काफ़ी स्ट्रांग है, सॉलिडारिटी स्ट्रांग है, रेजिम के अगेंस्ट में वॉइसेस भी काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत लोग नापसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अटैक्स हो रहा है उसको लेके काफ़ी लोग यूनाइट हो गए अमेरिका और इसराइल के बीच, तो उसको हराना उस ढंग से संभव नहीं है जैसा कि अमेरिका सोच रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट।